गॉल ब्लैडर कैंसर जब जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करता है तो इसका क्या महत्व है, आइए समझते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी आज आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूँ कि गॉल ब्लैडर कैंसर एंड जॉन्डिस, पीलिया जिसको हम आम भाषा में जॉन्डिस कहते हैं, ये तो कॉमनली स्टोन डिजीज़ की वजह से भी हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर कैंसर के साथ होने वाला जॉन्डिस और स्टोन की वजह से होने वाले जॉन्डिस में क्या अंतर है। देखिए, जब स्टोन गॉल ब्लैडर से जंप करके पित्त की नली के अंदर फंस जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर पित्त का फ्लो जो है, जो कि लिवर से आंत की तरफ जाना है, वो कुछ समय के लिए रुकता है। तब पित्त की नली थोड़ी सी फूलती है और दर्द होता है, साथ में पेशेंट को मरोड़ जैसा दर्द उठता है जो कि बीचों बीच या राइट साइड अपर एब्डोमेन में होता हुआ पीठ की तरफ जाता है। कुछ समय के बाद ये स्टोन अपनी जगह से वापस जहाँ फंसा हुआ था वहाँ से हिल जाता है और पित्त का बहाव शुरू हो जाता है और जॉन्डिस रिलीव हो जाता है। इसको बोलते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग टाइप ऑफ जॉन्डिस, कि कभी बढ़ गया कभी ठीक हो गया। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर पित्त की थैली जहाँ पित्त की नली के साथ जुड़ रही है उस जगह पे गांठ है, ग्रोथ है, कैंसर है, जिसने धीरे धीरे ग्रो करके पित्त की नली को चारों तरफ से घेर लिया और उसको दबा दिया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर ये परमानेंटली सिकुड़ती जा रही है पित्त की नली ट्यूमर की वजह से। तो लिवर से आने वाला पित्त आंत में ना जाके लिवर की अंदर ही नलियों में इकट्ठा होता रहता है और जॉन्डिस को पैदा करता है। ये जॉन्डिस कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये लगातार बढ़ता ही रहेगा और स्ट्रेचिंग ऑफ डक्ट्स की वजह से पेन भी होगा। तो पेन और परमानेंटली प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग जॉन्डिस जो है, ये अपने आप में इंडिकेटिव है कि ये ट्यूमर की वजह से है। और दूसरा, जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो ट्यूमर की वजह से जॉन्डिस हुआ है उसमें पित्त की नली जो लिवर से निकल रही है वो फूली हुई मिलेगी। कहाँ तक? जैसे ही गॉल ब्लैडर उसमें जुड़ रहा है, जिस जगह में वो जुड़ रहा है उसके बाद पित्त की नली पिचकी हुई दिखेगी। लेकिन अगर स्टोन की वजह से है तो स्टोन तो नीचे जाके फंसता है, तो पित्त की नली थ्रू आउट इट्स कोर्स डायलेटेड दिखती है। तो अल्ट्रासाउंड में बड़े आराम से पहचाना जा सकता है कि गॉल ब्लैडर की नेक के लेवल पे पित्त की नली सिकुड़ गई है। तो मिड सीबीडी स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो पित्त की नली के बीचों बीच जो रुकावट हैं, वो अपने आप में बताते हैं कि ये गॉल ब्लैडर के कैंसर की वजह से यहाँ पे नली में सिकुड़न आई है। तो ऐसी कंडीशन में जॉन्डिस जो है वो प्रोग्रेसिव रहता है, लगातार बढ़ता ही रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। यही डिफरेंस होता है स्टोन के जॉन्डिस के और ट्यूमर के जॉन्डिस में। थैंक यू वेरी मच।